जब से दिल से निकली आज तू, दिल था मेरा गोशा है सुकून एक, क्यों बना गई है ऐसे बाजार तू। उसने लड़की को फेंक दिया क्या खिड़की से बाहर? India on the map, tropical heat going naturally heads that are popping. We are bringing back lyrical rap that's growing. The next gen ends and the rock games. We be shocking all the haters like lightning bolts, forming craters. It's a challenge, try and beat us, cause if you're all gods, we are great. हे गाइस, आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बंदा इतना इरेगुलरली वीडियोस क्यों पोस्ट कर रहा है, इतने डिले होकर के क्यों आ रहे हैं इसके वीडियोस। तो उसका रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली अपने कुछ सॉन्ग्स पे काम कर रहा हूँ, उन पे मैं बिजी हूँ और मोस्टली वो दूसरे चैनल्स पे रिलीज़ हो रहे हैं, मेरे चैनल पे नहीं रिलीज़ हो रहे हैं। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अंडरग्राउंड रैप सपोर्ट करते हैं तो फ्रॉम टाइम टू टाइम आप इस चैनल का जो कम्युनिटी टैब है उसको चेक करते रहिए। मेरा जो कम्युनिटी टैब है उसमें मैं अपने जो भी काम है जो कि दूसरे चैनल पे आते हैं उन सब का मैं लिंक डालता रहता हूं। और ये प्रॉब्लम है कि जब भी कम्युनिटी टैब में कोई भी हम लिंक शेयर करते हैं तो फिर उसकी रीच काफ़ी कम आती है नॉर्मल पोस्ट के कंपैरिजन में, तो इसलिए वो आप लोगों को नहीं दिखता है अगर आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी। तो इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए और कम्युनिटी टैब जो है उसको टाइम टू टाइम आप लोग चेक करते रहिए, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो बाकी यही चीज़ है और अभी अब सीधा चलते हैं रिएक्शन पे। हेलो बच्चों, कैसे मेरे सब बच्चे? मैं तो थोड़ी ठीक हो रही हूँ, अभी थोड़ा अपस्टेयर्स चल के आती हूँ। और आज मैंने देव को बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने बच्चों से मिलना है, मुझे तो बस बहाना चाहिए था आप लोगों से मिलने का। मैंने कहा कोई भी वीडियो मुझे दिखाओ, तो देव ने बोला कि काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इसको देखो, तो उसी को देख के बताओ जो कुछ भी बोलना है। तो ठीक है, चले बच्चों। आज जोरदार बारिश भी हो रही है और इसके बीच हम देखेंगे अफसाने यंगस्टर्स। अरे इनको तो मैंने पहले सुना हुआ है, तलहा अंजुम और तलहा यूनुस। हाँ, वो कैमरा नाव पे लेके चढ़े थे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों। जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। If I were you and you were me, you were me, I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में, उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी। Light it up, that's how I see you, खुद को मेरी नज़र से देख। If I were you and you were me, if you were me, मैं ऐसे टूटता कि टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतज़िर। मुख्तसर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना। दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत, उरूज से जवाल देखे हैं नूर बहुत। ना तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत, मेरे हाथ में है कलम कला और शौक। हर खौफ से आज़ाद कर दो। मैं थोड़ा कुछ थोड़ी सी बात मेरी समझ में नहीं आई। बीच में एक लड़का मिला था इससे और दोनों ने हाथ मिलाया, कुछ ऐसा मुझे लगा कि कहीं ड्रग्स वग्स तो नहीं बिल्कुल दे रहा है। ड्रग्स की डीलिंग में वो फंसा हुआ है, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि वो ड्रग्स बेचता भी है लेता भी है। पर क्यों? वो जो नाराज हो गया था लड़की से, अरे अरे नहीं नहीं, ये गलत बात होगी। बच्चे हैं और ये कह रहा है कि मैं अब अफसाने नहीं लिखता, मतलब गाने नहीं लिखता। अफसाने नहीं लिखता, ये अब क्या मीनिंग है वो एंड में जाकर के पूरा बताइएगा आपको क्या लग रहा है इसकी मीनिंग। ठीक है, बट ओवरऑल दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। दिस इज अ कंप्लीटली फिक्शनल स्टोरी। बट मतलब जो स्टोरी है वो आपको क्या समझ आई वो आप मुझको एंड में बताइएगा। जो भी हीरो है इसका दिमाग में, इसके जो हीरो है मतलब वो ड्रग्स में फंस गया है। एग्जैक्टली, द मेन कैरेक्टर इज डीलिंग इन ड्रग्स। ठीक है, चलें।
और ना ही मौत। मेरे हाथ में है कलम, कला और शौक, हर खौफ से आज़ाद कर दो मेरी ज़ात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो, गाने गाए बहुत। इसको मतलब बीच में वो भी याद आ रहा है कि वो लड़की थी तो तब तो वो कोल्ड ड्रिंक्स फ्रूट जूस पीते थे। नहीं वो थी नहीं, वो है, वो इट इज ऑल इन प्रेजेंट। अभी जो हो रहा है सब प्रेजेंट में ही है। अच्छा। ठीक है, तो मतलब वो लड़की के सामने ऑब्वियसली वो चीजें नहीं करता है, बट ही हैज दिस लाइफ वेयर ही डील्स ड्रग्स एंड डज स्टफ दैट ही शुड नॉट बी डूइंग। ओह ठीक है, हाँ, यहाँ पे लड़की के सामने बैठा तो काफी अच्छी बातें कर रहा है। रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो, गाने गाए बहुत, दिल दुखाए बहुत, ना तुम्हें आए शर्म ना हमें आए मौत। मैं सेन हूँ इस मिनट, नेक्स्ट मिनट हम साइको, इंडस्ट्री करे फॉलो, ब्रांड्स गो वेयर आई गो, ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है, सेंड माई चेक मुझे बातचीत नहीं चाहिए, आई गॉट बिल्स, मर्द के अलग होते कायदे, अगर कमाते नहीं तो मर्द हो तुम काय के, फ्यूचर दिखता नहीं है, फ्यूचर इज व्हाट आई से, वो साथ खाए कहना पड़ता नहीं वो भाई थे, आई डू अ डाई फॉर द गैंग, बिना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे, साल गिरा तब भी खड़ा था मैं माइक पे, गवाह यार रवादार मेरे साथ रहे सदा आबाद ये आवाज, आई रैप फॉर अ पर्पस, ये करियर ए कॉज, You expect me to be perfect and I'm just full of flaws, कैसे लिखता हूँ ये verses, क्या करता हूँ महसूस, मैं बिना ताज का बादशाह का nothing to lose, I'm crossing lines just to cancel out the booze, अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू, दिल शराब भी पीता है। हाँ, वहाँ पे एक लाइन थी, आपको ये समझ नहीं आएगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बोलता है कि आई एम क्रॉसिंग आउट द लाइंस जस्ट टू कैंसल आउट द बूज। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लाइंस क्रॉस नहीं करते कॉपी में टू कैंसल समथिंग, मतलब नहीं, मतलब वो वाला वो गेम क्या, वो जो इधर क्रॉस करते हैं फिर नहीं वो नहीं सी इफ यू मेक अ क्रॉस जनरली यू कैंसल समथिंग, राइट? दैट इज द जनरल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, बट इसको मेटाफोरिकली वो कैसे यूज कर रहा है कि आई एम क्रॉसिंग आउट लाइंस टू कैंसल द बूज। अब मुझको बूज मतलब शराब, मुझको शराब को कैंसिल करनी है। किस चीज से कैंसिल कर रहा है? ड्रग्स का कैंसिल कर रहा है, बिकॉज लाइंस जो है वहीं पे देखना एक सीन आता है कि वो ड्रग्स लेता है लाइंस बना के ड्रग्स से, तो वो कोकेन लाइंस की बात कर रहा है कि आई एम क्रॉसिंग आउट द लाइंस टू कैंसिल आउट द, मैं ड्रग्स लेता हूँ ताकि शराब का जो नशा है वो सर पे ना चढ़े। और अगर आप नोटिस करो पूरे वर्स में ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ही इज वेरी ईगोटिस्टिकल इन दिस एंटायर वर्स, ही इज बेसिकली प्लेइंग एन ईगोटिस्टिकल रैपर इन दिस एक्ट, कि वो एक तो हाँ गर्लफ्रेंड है, उसको एक लाइफ दिखाता है, बट ही आल्सो हैज दिस ड्रग डीलिंग लाइफ जो कि बहुत रैपर्स का होता था एक्चुअली, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि इंडस्ट्री मेरे पीछे है एंड मुझको कोई छू नहीं सकता। वेरी ईगोटिस्टिकल लाइंस। इसमें ना एक लाइन मैंने नोटिस की, वो कहता है कि दुनिया जो है, मतलब इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री ब्रांड्स पर जाती है, आपने कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं या जूते पहने हैं इस पर, न कि कितना अच्छा आप लिख रहे हैं। अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू, दिल था मेरा गोशा है सुकून है, क्यों बना गई है ऐसे बाजार तू। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं। उसने लड़की को फेंक दिया क्या खिड़की से बाहर? आपने शायद नोटिस नहीं किया, एक बार आप पीछे जा करके देखिए, वो लड़की जब आती है रूम के अंदर, ही वाज ऑलरेडी विथ अनदर गर्ल, तो वो लड़की भी ऐसा शॉक हो जाती है कि ये कौन है, एंड वो लड़की आकर के देखती है कि ये दूसरी लड़की के साथ मजे मार रहा है वहाँ पर पार्टी में, एंड ही वाज डूइंग ऑल दोस कोकेन एंड ओवर देयर, मतलब वहाँ पे पूरा गंदे काम वो कर रहा था, वो लड़की आकर के देख लेती है। सो ही इज वही मतलब गाने में पूरे एक्टिंग से वो दिखाते हैं कि ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन इट टू हर, और वो समझना नहीं चाहती है, तो वो गुस्से में आकर के धक्का देता है और वो गिर जाती है। वो अच्छी वाली लड़की गिर जाती है। हाँ, जो उसकी गर्लफ्रेंड है एक्चुअली। आप थोड़ा पीछे आकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक दूसरी लड़की तो मुझे दिखाई दी, ये दरवाजा खोलने से देखती हूँ ना। मैं बिना ताज का बादशाह का nothing to lose, I'm crossing lines just to cancel out the booze, अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू, दिल था मेरा गोशा है सुकून है, क्यों बना गई है ऐसे बाजार तू। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ,
बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। ये वो यूनुस है आया। ये मुझे ये ट्रांजिशन शॉट बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे वो उसको धक्का मार के भागता है एंड कैमरा पैन होता है और वहीं पे यूनुस खड़ा है। मुझे ये शॉट बहुत प्यारा लगता है। मतलब वो बेसिकली शायद वो बाथरूम में छुपा हुआ था एक्चुअली शूटिंग के वक्त, उसको क्यों मिलता है कि अभी आओ, तो वो आता है और आगे का फील्ड में गाना स्टार्ट करता है और वो कैमरा ऑन करता है। दैट इज अ वेरी क्रिएटिव शॉट। मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, असर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े पिछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले, थप्पड़ ये गाल पे इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, लाया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छाप तेरे, तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे, देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे, पूरे करूँ आज अब इस हाथ में वो आग बेटे, पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बेटे, ये इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जान ले। थोड़ा कंफ्यूजन है। वह दिखा, आपने कहा था कि वो अच्छी वाली लड़की को फेंक दिया, पर वो अच्छी वाली लड़की में फिर से दिखी। हाँ दिखी, फोन करती हुई दिखी। हाँ वो फ्लैशबैक दिखा आपको। आप एक बार फिर से देखिए उस सीन को अच्छे से देखिए, उस सीन को फिर से क्यों फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, ये अच्छे से देखिए, आप वीडियो को अच्छे से नोटिस कीजिए। चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े पिछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले, थप्पड़ ये गाल पे इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, लाया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छाप तेरे, तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे, देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे, पूरे करूँ आज अब इस हाथ में वो आग बेटे, पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बेटे, ये इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जान लेवा उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ूं जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा, रैप मेरी जान में कराची के लिए जान दे रहा, ये लड़के लिखते मुझे दिखते अपने बार्स भाई, डरता नहीं गिरने से बस दुनिया से नाराज भाई, आईने को तोड़ दे यूं जोड़ते अल्फाज भाई, लफ्ज कैसे तोलते जब भारी ये आवाज भाई, दिल मेरा साफ में इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई, फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई, सर अपना नोच रहे हम सोते हुए भी सोच रहे, ख्वाबों में भी अपनों के खुशी के आंसू पोंछ रहे, I ain't a role model आज भी on the road अंडरग्राउंड को लाया मेन स्ट्रीम वाले शोज में, डील होती क्लोज उठते साथ मुझे होश नहीं, इंडस्ट्री मेरे लन पेपर नहीं वो मेरी दोस्त नहीं, रोजी रोटी लिखी ऊपर वाले ने अफसोस नहीं, डरते नहीं हम मौत से मुसाफिर मरते रोज भाई, I ask God why you made fear, सब रोना चाहते but we hate tears, I'm never sober but I stay clear, समझ से बार में जैसे शेक्सपियर, अरसे से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की, तारों को मैं नाम दूं तू देख मेरी सादगी, दुश्मन को भी काम दूं कैसे होगी बराबरी, लोग मेरी मेहनत का फल खाना चाहते आज भी, ये बातें नहीं कागजी मैं खुद को देता दाद भाई, सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई, हाय सुंदर रूम मुझ तक पहुंचेंगे क्या खाक भाई, गाने की मैं धुन सिर्फ बीटों से करता बात अफसाने। यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, लगता है उसने एक्सीडेंट किया है, चाहते आज भी ये बातें नहीं कागजी मैं खुद को देता दाद भाई, सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई, हाय सुंदर रूम मुझ तक पहुंचेंगे क्या खाक भाई, गाने की मैं धुन सिर्फ बीटों से करता बात अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। अब आप मुझको बताइए कि इन सब कुछ को मिला करके
आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? मेरा ये है कि इसका मतलब यूनुस ही उसकी आत्मा है, यूनुस ही उसके अंदर है। अच्छा। मेरा तो ये ये वो ही वही उसकी आत्मा है, उसकी अंतरात्मा है, जो उसके साथ हमेशा था और वो लिख रहा था। मतलब ये जो लिखने की कला है वो उसके अंदर थी, पर वो कहीं पर और फेमस होने के चक्कर में या जल्दी जल्दी अमीर होने के चक्कर में ड्रग्स में पड़ा और बंदूक वगैरह भी लोगों को सप्लाई करने लगा। और फाइनली जब लड़की को मार डाला तो खुद अपनी ही नजरों में गिर गया। लेकिन ड्रग तो छूटती नहीं थी, जहां तक मुझे लगा, क्योंकि वो जिस दिन गाड़ी लेकर निकला भी तब भी उसने ड्रग लिया और वो बड़े नशे में ही निकला हुआ था, जब वो अपनी अंतरात्मा को नोटिस नहीं कर रहा पीछे कि ये है। और शायद जहां तक मुझे लग रहा है कि वो जो धक्का खाया तो उस वक्त शायद उसकी मौत हो गई उस कैरेक्टर की, और तब उसको अपनी अंतरात्मा दिखने लगी। और वो पेपर्स वाला सीन, फिर उसका क्या मतलब है कि वो जब वो रूम में जाता है पेपर्स देखता है, तो फिर उसका क्या रिलेवेंस है? तो उसका हाँ बीच में तो वो है, तो बीच में उसका ये हो सकता है कि वो उसका लिखा हुआ। अच्छा, उसने जो मेरे अंदर इतना कुछ था, इतना टैलेंट था, मैं ये सब कुछ कर सकता। इस टैलेंट, ठीक है, दिस इज अ ग्रेट इंटरप्रिटेशन। ये दिस इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस आप कह सकते हैं। लाइक मैंने जब भी गाना देखा था मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ आ रहा था एक्चुअली, इस टाइप का ही कुछ। या दिस इज अ ग्रेट इंटरप्रिटेशन। एक्चुअली इस सॉन्ग का जो एंडिंग है ना वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। लाइक यू कैन इंटरप्रेट इट इन एनी वे यू वांट, ठीक है, एंड इट विल बी राइट। अगर आप सब कड़ियां जोड़ पा रहे हैं अपने दिमाग में, देन इट इज राइट, इट इज योर स्टोरी, देन यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग इन दिस सॉन्ग, ठीक है। तो इस सॉन्ग में आप गलत नहीं हो सकते इफ यू कैन क्रिएट लॉजिक विद ऑल द सीन्स, ठीक है। सो योर इंटरप्रिटेशन इज राइट, इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। बट इसके अलावा भी और भी दो बहुत पॉपुलर इंटरप्रिटेशंस हैं। फर्स्ट है कि इस सॉन्ग का नाम क्योंकि अफसाना है, तो अफसाने हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन है कि यूनुस इज एक्चुअली अ राइटर जो कि एक स्टोरी लिख रहा है, और ये जो सॉन्ग में जो स्टोरी लिखते हैं ये उसकी स्टोरी है, एंड ही सीज ऑल हिज कैरेक्टर्स डूइंग दिस थिंग्स। दैट इज व्हाई ही इज देयर एवरीवेयर इन द स्टोरी, बिकॉज ही सीज हिज कैरेक्टर्स डूइंग दिस थिंग्स। ये स्टोरी उसके दिमाग में है, ठीक है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है कि यूनुस इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एंड दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स। So there is one more interpretation which is a little bit more popular, which has the most support. वो ये है कि because कुछ Abrahamic religions में, क्योंकि because these are Muslims, तो वहाँ पे ऐसा एक रहता है कि whatever you do in your life, someone keeps note of them. It's like a death god, समझ लो। So ये theory ज़्यादा popular है कि वो एक डेथ गॉड प्ले कर रहा है, कि एक ऐसा मतलब डेथ एंजल समझ लो जो कि लोगों के कर्मों का हिसाब रखता है, और वही वो लिख रहा था शुरुआत में। और जब अंजुम की डेथ होती है तो वो जाकर के अल्टीमेटली उस डेथ गॉड को देख पाता है, बिकॉज विदाउट डाइंग यू कांट सी दीज एंजल लाइक क्रिएचर्स, एंड आफ्टर दैट वो उसको उस रूम में भेजता है जहाँ पर कि वो अपने लाइफ के सारे कारनामे देख पाता है कि ये मैंने करा हुआ है लाइफ में। तो ये एक और थियोरी है, एक है वो राइटर वाली थियोरी, एक है आपकी अंतरात्मा वाली थियोरी, और एक ये थियोरी। मेरा लगा कि यार मेरे इतने गुण थे, तो वो सब छोड़ के मैंने ये क्यों किया। दिस इज आल्सो ग्रेट थियोरी, आपकी थियोरी भी गलत नहीं है। तो और ये लड़की शायद सईदा मायरा जाफरी, शायद उस लड़की ने रोल किया था, आई गेस। हाँ, तो बच्चों लड़की बड़ी सुंदर है। आपको पता ही है मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है लड़कियों के ऊपर। सुंदर लड़की होती मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैं ये तलहा अंजुम और तलहा यूनुस को बता रही हूँ कि बड़ी अच्छी लड़की आप लोगों के साथ है काम करने के लिए, ये लकी। तो बस आगे बढ़ते जाइए, अच्छा है, अच्छा काम है आपका, अच्छी सोच है, आगे बढ़ते रहिए और अच्छी सोच बनाइए। तो चले बच्चों, नमस्ते। Inventory infinite, this is a कोई yummy parts मेरे in the fight, concentric concentration in the right high, gun loud jump in the light high, never bend even the night guy, warping space can get to strike, my walking rage करो victimize, जब भी रोकना चाहे मेरा victory stride, हाँ